रिसर्चर्स हैरान तो तब हुए जब उनको एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से ये खौफनाक आवाज सुनाई दी। हालांकि वो स्टडी तो किसी और चीज पे कर रहे थे, लेकिन इस आवाज ने उनको एक नई बहस में उलझा दिया। हम इंसानों ने जब से एंटार्क्टिका को डिस्कवर किया है, तब से लेकर हम इसकी मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे हैं। यूरोप से भी 40% बड़ा ये बर्फानी कॉन्टिनेंट करीब 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी इसमें 4 इंडिया या फिर 17 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। एंटार्क्टिका दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसको अभी तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है, और उसकी वजह हम सब जानते हैं। जी हाँ, यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस। पूरी दुनिया में जितनी भी बर्फ है पहाड़ों पर या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स में, उन सबको इकट्ठा भी कर लिया जाए तो वो एंटार्क्टिका की बर्फ का सिर्फ 10% हिस्सा बनता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंटार्क्टिका की आइस शीट्स कितनी बड़ी है। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ बर्फ लगातार जमा हो रही है, जिसकी गहराई कई मकामात पर 4.7 किलोमीटर तक नोटिस की गई है। यानी एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर 5 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े किए जा सकते हैं, और उसके बाद भी काफी ज्यादा जगह खाली बच जाएगी। पिछली कई दहाइयों में इस बर्फ के अंदर छुपे कई राज फाश किए जा चुके हैं, पर आज भी रिसर्चर्स यहाँ अपनी जानों को जोखिम में डालकर एंटार्क्टिका की मिस्ट्रीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से 4 आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नंबर 4, पिरामिड्स। एंटार्क्टिका के बारे में कई जियोलॉजिस्ट अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कोई कहते हैं कि यहाँ इतने सख्त हालात हैं कि इधर कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं बसती थी। कुछ एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का लिंक एंटार्क्टिका से जोड़ते हैं, लेकिन 2016 में सैटेलाइट ने एंटार्क्टिका में एक बहुत ही हैरत अंगेज मंजर कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ के अंदर से यहाँ पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर को उभरते हुए देखा गया। इस फोटो ने जियोलॉजिस्ट में एक नई बहस छेड़ दी। इसकी चारों साइड्स एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती हैं जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स की हैं, और एक एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी है। रेफरेंस के लिए आपको बताते चलें कि गीजा के सबसे बड़े पिरामिड की साइड्स सिर्फ 750 फीट या फिर 220 मीटर्स ही है। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं, बल्कि किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाए हुए पिरामिड्स हैं। और अगर वाकई ये किसी ने बनाए हैं तो फिर ये भी मुमकिन है कि इतने बड़े एंटार्क्टिका में और भी कई पिरामिड्स होंगे, या उनसे रिलेटेड सीक्रेट्स बर्फ के अंदर ही दफन होंगे। अब अगर एक सेकंड के लिए इस थ्योरी को सच मान लें तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर वो कौन लोग थे और इतनी ज्यादा ठंड में उन्होंने ये काम कैसे अंजाम दिया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आइस कोर ड्रिलिंग से यहाँ लाखों साल पुरानी बर्फ के सैंपल्स भी मिले हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि लाखों करोड़ों साल पहले भी यहाँ ऐसे ही बर्फ होती थी जिसमें जिंदगी का होना पॉसिबल नहीं है। पर 2017 में यहाँ जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने कई मकामात पर कोर ड्रिलिंग की, और जो रिजल्ट निकल कर आया वो वाकई बहुत हैरान करने वाला था। कोर ड्रिलिंग में हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियों और दरख्त के सैंपल्स भी निकल कर आए, जो हजारों फीट बर्फ के नीचे ही दफन हैं। ये उसी तरह के दरख्त थे जैसा कि किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साइंसदानों के एस्टिमेट्स के मुताबिक करीब 11,000 साल पहले लास्ट आइस एज के वक्त पूरा एंटार्क्टिका बर्फ से ढका नहीं होता था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां जंगलात पाए जाते थे और जिंदगी का होना मुमकिन हुआ करता था। पर सवाल ये है कि इस फोटो में दिखने वाला ये पिरामिड है कि नहीं। इसको कोई फिजिकली जाकर वहां चेक तो नहीं कर पाया, पर एक बात तो क्लियर हो गई कि एक वक्त ऐसा था जब एंटार्क्टिका भी हरा भरा और जिंदगी से भरपूर होता था। नंबर 3, स्ट्रेंज साउंड। 2002 में एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर समंदर में शामिल हो गया। लार्सन बी नामी ये आइस शेल्फ 3,250 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा और करीब 220 मीटर्स मोटा था। यूं समझ लें कि ये कराची की साइज जितना बर्फ का तोदा था। इतना बड़ा आइस शेल्फ समंदर की नजर होते ही जल्द ही पिघल गया, और जाहिर है उसकी वजह से ओशन के पानी में भी भरपूर इजाफा देखने को मिला।
साइंसदानों और रिसर्चर्स ने पहले ये समझा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लार्सन भी एंटार्क्टिका से अलग हुआ है। अगली बार ऐसा ना हो और कोई दूसरा आइस शेल्फ एंटार्क्टिका से अलग होकर ओशन का लेवल ना बढ़ाए, इसीलिए रिसर्चर्स की एक टीम ने एंटार्क्टिका के नॉर्थ में रॉस आइस शेल्फ की बर्फ के अंदर 34 सेंसिटिव सेंसर्स लगाए। वो असल में जानना चाहते थे कि किन वजूहात की बिना पर आइस शेल्फ टूटते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। आपको यहाँ बताते चलें कि जिस तरह डेजर्ट के ड्यून्स होते हैं, इसी तरह एंटार्क्टिका में भी बर्फ के ड्यून्स होते हैं जो कि आइस शेल्फ को कवर करके उनको अच्छी तरह इंसुलेट किए होते हैं। इन सेंसर्स की मदद से आइस शेल्फ की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर सामने आया उसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल सी मचा दी। साइस्मिक डेटा से मालूम पड़ा कि रॉस आइस शेल्फ हर वक्त अपने आप वाइब्रेट कर रहा है और उसके अंदर से ये आवाज सुनाई दे रही थी। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 हर्ट्ज है, इसी वजह से ये इंसानी कान डायरेक्टली नहीं सुन सकते, पर सेंसर से आने वाला डाटा साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई तो ऐसी ताकत है जो इतने बड़े आइस शेल्फ को नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रही है। कई महीनों की रिसर्च के बाद इस आवाज में कुछ बदलाव देखा गया। उसी दौरान ये भी नोटिस किया गया कि मौसम बदलते ही आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। फिर आखिरकार ये नतीजा निकाला गया कि रॉस आइस शेल्फ में ये आवाज हवाओं की वजह से पैदा होती है। यहाँ की तेज हवाएं जैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं तो आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है, ठीक उसी तरह जैसे किसी फ्लूट में हवा कम या ज्यादा फूंकने से उसकी आवाज चेंज होती है। अब रिसर्चर्स इस आवाज को सुनकर अंदाजा लगाते हैं कि आइस शेल्फ के अंदर क्या चल रहा है, उसकी मजबूती कितनी है और वो मेन लैंड से अलग हुआ है कि नहीं। नंबर 2, अंडर आइस लेक्स। एंटार्क्टिका की मोटी बर्फ के नीचे किसी भी चीज को इमेजिन करना काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत ये है कि साइंसदानों ने यहाँ कई अंडरग्राउंड लेक्स डिस्कवर की हैं। 1970 में रेडार्स की मदद से एंटार्क्टिका के नीचे पहली लेक डिस्कवर की गई थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक अभी तक 400 से भी ज्यादा लेक्स ढूंढी जा चुकी हैं जो पिछले हजारों सालों से बर्फ के नीचे अभी तक फ्रीज नहीं हुई। इनमें सबसे बड़ी लेक वॉस्टॉक है जिसको रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये ना सिर्फ एंटार्क्टिका की सबसे बड़ी बल्कि वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी लेक भी मानी जाती है। 3.5 किलोमीटर नीचे पाई जाने वाली इस लेक में से जब सैंपल्स निकाले गए तो इसका पानी -3 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी फ्रीज नहीं था और ये पिछले 2 करोड़ साल पुरानी लेक है। 2014 में साइंसदानों को लेक वायलेंस में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। इन नाकाबिले यकीन जानदारों ने ना कभी फ्रेश एयर का मजा चखा है और ना ही कभी सूरज की रोशनी इन तक पहुंची है, लेकिन फिर भी ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। पर ऐसा मुमकिन कैसे है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनकी एनर्जी का मेन सोर्स जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस है। और अब नंबर 1, माउंट एरेबस। दुनिया के ठंडे तरीन कॉन्टिनेंट में कोई जगह ऐसी भी होगी जहां आग लगी हो, ऐसा इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। पर हकीकत यह है कि एंटार्क्टिका में कई वॉल्केनोज भी पाए जाते हैं। सिर्फ रॉस आइलैंड पे ही 4 वॉल्केनोज हैं, जिनमें से माउंट एरेबस जीता जागता एक्टिव वॉल्केनो है। ये 3800 मीटर ऊंचा वॉल्केनो पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से मुसलसल अपने अंदर लावा उबाल रहा है। एंटार्क्टिका में एक्टिव वॉल्केनो की मौजूदगी किसी अजूबे से कम नहीं है। ये एंटार्क्टिका में इतनी रिमोट लोकेशन पे है कि यहाँ तक पहुँचना खतरनाक मौसम की वजह से काफी मुश्किल है। 2013 में पहली बार चंद साइंटिस्ट इस वॉल्केनो पर चढ़ने में कामयाब हुए थे और उन्होंने वॉल्केनो की गर्माइश में कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जिंदा पाया। ऐसा माना जाता है कि ये अजीब मखलूक पूरी दुनिया में सिर्फ एंटार्क्टिका में ही पाई जाती है। उम्मीद है जब भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।